नमस्कार, मैं शालिनी सिंह, आप देख रहे हैं टाइम न्यूज। आइए देखते हैं आज की प्रमुख खबरें। पुलिस और मिलिट्री फोर्स ने निकाला फ्लैग मार्च। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल श्री हरि मंदिर साहिब में माथा टेका। ट्रेन हादसा बन गया पहेली। जिला प्रधान उपकार सिद्धू ने पद और प्राथमिक सदस्यता से दिया इस्तीफा। गैंगस्टर और दुकानदार के साथ हुई झड़प में एक गैंगस्टर की हत्या। शहीद के परिवार से संवेदना प्रकट करने पहुंचे अरविंद केजरीवाल। पंजाब पुलिस और मिलिट्री फोर्स ने मिलकर किया फ्लैग मार्च। हमारे संवाददाता नरेंद्र सेठी की रिपोर्ट। पिछले दिनों से चले आ रहे पंजाब के हालात को देखते हुए मोगा में भी मिलिट्री फोर्स को लगता है कि ताकि मोगा के अंदर शांति का माहौल बना रहे। वहीं आज मोगा में पंजाब पुलिस और मिलिट्री फोर्स ने फ्लैग मार्च निकाला। यह फ्लैग मार्च पूरे मोगा के बाजारों और गलियों में निकाला गया जो कि मोगा ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਮੋਗਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਜੋ ਬਾਹਰੋਂ ਪੈਰਾਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸਸ ਆ ਗਈਆਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜਮ ਕੇ ਸਾਥ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੋ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਫਿਲਹਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਕਮਾਂਡੋ ਫੋਰਸ ਦੁਆਰਾ ਕਾਫੀ ਆਈਆਂ। उसको लेके जी सारे शहर के पैदल गलियों के उपर जो फ्लैग मार्च किया गया ता जो कि लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था के कोई विघन न पवे। बिल्कुल अभी शाम को जी शाम के सवेरे जो नाके वगैरह की चैकिंग चल रही है अगे नालों जोड़े रोड जाम वगैरह का सीगा वो भी बहुत ज़्यादा घट गया। और बिल्कुल साढ़े मोगा डिस्ट्रिक्ट के बिल्कुल अमन शांति है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अमृतसर आए, श्री हरि मंदिर में माथा टेका। हमारे संवाददाता नरेंद्र सेठी की। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अमृतसर आए। इस मौके पर उन्होंने श्री हरि मंदिर साहिब में माथा टेका और गुरु घर की खुशियां प्राप्त के साथ ही वह यहां से फरीदकोट के लिए रवाना हुए। वहीं इस मौके पर उनके साथ कई आम आदमी पार्टी के नेता मौजूद थे। उधर उन्होंने गुरु घर में अरदास की। मौके पर पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि वह यहां पर शांति और अमन की अरदास करने के लिए आए हैं। साथ ही किसी राजनीतिक बात करने से उन्होंने मना किया। गुरु ग्रंथ साहिब का कुछ जगहों पे अपमान किया गया। उसके बाद जब कुछ लोग शांतिपूर्वक उसका प्रोटेस्ट कर रहे थे उनके ऊपर गोलियां चली, 2 लोग मारे गए और पूरे पंजाब के अंदर असंतोष फैला हुआ है। आज मैं यहाँ पे मत्था टेकने के लिए आया हूँ क्योंकि ये बहुत ही पवित्र जगह मानी जाती है। यहाँ जो भी मन्नत मांगते हैं सब पूरी होती है। तो मैं आज यहाँ पे यही मन्नत मांगने के लिए आया हूँ कि पूरे पंजाब में अमन चैन हो, शांति हो। जिस तरह से कुछ असामाजिक तत्वों ने गुरु ग्रंथ साहब का अपमान किया ये सब बंद हो। उनको जल्द से जल्द पकड़ा जाए, उन्हें सजा मिलनी चाहिए और पूरे पंजाब के अंदर लोग अमन चैन से और शांति के साथ रह सकें। ये अपील और ये मन्नत मांगने के लिए मैं आज यहाँ मत्था टेकने के लिए आया। सर वो पकड़े गए हैं आरोपी और क्या कहना चाहेंगे, क्या सही आरोपी हैं वो तो सरकार को देखना है। सही आरोपी हैं, सही जो भी सही आरोपी हैं उनको सज़ा मिलनी चाहिए, सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। और इस तरह का ये इस किस्म की हरकत किसी को भी शोभा नहीं देती है। कोई भी व्यक्ति इस तरह से गुरु ग्रंथ साहिब का अपमान करके शांति से नहीं रह सकता। जिसने भी ऐसे किया बहुत गलत काम किया, उसे भी सोचना चाहिए और सरकार को भी उन्हें सख्त सजा। मुंबई में एक 17 साल के लड़के की मौत पुलिस के लिए पहेली बन गई। हमारे संवाददाता शिवशंकर तिवारी की। मुंबई में एक 17 साल के लड़के की मौत रेलवे पुलिस के लिए पहेली बन गई है। पुलिस को यह बता पाने में भी असमर्थ है कि लड़के की मौत हत्या है या हादसा। घटना मुंबई के मलाड इलाके की है। 17 साल का अजय सिंह दोस्तों के बुलाने पर घर से निकला तो यह सिद्धि विनायक जाने के लिए, लेकिन रेलवे पुलिस को वह ट्रेन की बोगी में गंभीर रूप से जख्मी हालत में मिला। उसके सिर और बदन पर चोट, गंभीर निशान के इलाज के दौरान अजय की मौत हो गई। आखिर की उसकी आखिरी लोकल का सच क्या है जिसमें अजय की मौत हो गई? 2 स्टेशन के बीच हुई इस मौके के रहस्य को जानने के लिए आपको दिखाते हैं यह रिपोर्ट। मुंबई के मलाड इलाके के कुरान में रहने वाला अजय सिंह घर में माता के घर एक ही चिराग था। अजय और वे भी आज समय मौत के मुंह में समा गया। घर वालों को समझ नहीं आ रहा है कि आखिर अजय के साथ हुआ क्या, लेकिन उनकी माने तो 12 अक्टूबर की रात को उसके दोस्तों का फोन आया, जिसके बाद वो अजय ने घर पर कहा कि वह दोस्तों के साथ जा रहा है। हमें सुबह 5:30 बजे एक लड़का हमारे घर पे आके मेरे बड़े भाई साहब को ये बताता है कि आपका लड़का ऑफ हो गया। तब हम लोग यहाँ से बड़े भाई साहब निकलते हैं और मैं अलग घर में रहता हूँ। हम लोग निकलते हैं
अंधेरी के लिए। अंधेरी जाने के बाद हमको पता चलता है लड़का कुकर में है। कुकर में हम जब वहाँ जाते हैं तो वो लड़का हमारा भतीजा वेंटिलेटर पे रहता है। तो लड़का उसके बाद वहाँ से निकल जाता है। साल का था तब से मैंने पासपोर्ट के बड़ा किया, मेरे ही साथ में रहता था, और मेरा इलाज हो रहा है तब से मेरे को कैंसर है। टाटा में रोज लेके जाता था और संडे और सोमवार को मैं एडमिट रहती थी टाटा में, तो मेरे साथ में रहता था। उस दिन भी उधर से आया था तो टाटा से लेके तो हमको रेलवे हॉस्पिटल से लेके फिर इधर वो आए। एक लड़के ने मेरे को कुछ उल्टा बोला है तो मैं बोली जाने दो, हम लोग के साथ में नहीं जाने का, ऐसा भी बोला। कौन लड़का वो था उसके बारे में? उनके दोस्त होंगे, नाम तो नहीं बताया कि कौन लड़का है मेरा। उधर जाके हॉस्पिटल में सब बताता था। कॉलेज का दोस्त? कॉलेज से तो अभी 4 महीने से कॉलेज जा ही नहीं रहा था, मेरे ही साथ में रह रहा था। अभी मालूम नहीं है कॉलेज का कौन नहीं है, उधर मालूम पड़े जाए तभी तो पता लगे। शिरोमणि अकाली दल के जिला प्रधान उपकार सिद्धू ने दिया अपने पद से इस्तीफा। हमारे संवाददाता ललित शर्मा की गुरु ग्रंथ साहिब को अपमान और डेरा मुखी के मामले से अज्ञात अमृतसर से शिरोमणि अकाली दल बादल के जिला प्रधान उपकार सिंह सिद्धू ने आज अपने प्रधान पद के साथ साथ अकाली दल की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दिया। पंजाब में जो कुछ घटित हुआ है उससे वह काफी आहत थे, इसी कारण उन्होंने उक्त कदम उठाया। पिछले समय च पंजाब दे विच बहुत दुखदाई घटनावां वापरियां, जिहदे विच सब तो वड्डे दुख वाली जिहड़ी गुरु ग्रंथ साहिब की जिस तरीके नाल घोर बेदबी हुई है, ते बीइंग सिख हर सिख दा हिरदा जिहड़ा वो बलूंदरिया गया और उस तो बाद शांतमई ढंग दे नाल सतनाम वाहिगुरू दा जाप करदिआं संगतां रोस कर रहीआं सन। उन्हां दे उत्ते जिस तरीके नाल गोली निहत्थिआ ते गोली चला के 2 सिंह उत्थे शहीद कर दित्ते गए। पिछले समय दे विच डेरा प्रेमियां ने भी 2-3 दिन धरने लाए, होर संप्रदावां भी लाउंदियां रहीआं, ईवन प्रॉपर्टी दे नुकसान भी होए तां भी जिहड़ी सरकार आ वो तैस च नहीं आई। इत्थे ये बड़ी वड्डी गलती कीती है जिहड़ी वो भी सहणयोग नहीं है। फिर तख्त साहिबान तो जिहड़ा डेरा प्रेमी नूं माफ़ी देण दा विवादित गुरमता कीता गया, जिस तरीके नाल कीता गया, कौम नूं हनेरे विच रख के कीता गया, अंडर प्रैशर किया गया, प्रभाव थले आके किया गया और 5 प्यारियां दी मुअत्तली जिहड़ी कीती जानी है वो भी गलत है। क्यों जे कोई सिख गलती करता, किसी को कोई गुनाह हुंदा ते वो तख्त साहिब ते पेश हुंदा, तख्त साहिब के जथेदारां ते, पर जदों जथेदार गलती करते हैं तो वो 5 प्यारियां नूं जवाब दे ने, इस करके उन्हां दा उन्हां नूं पुछना जवाब तलबी करनी बनती सी, वो भी गलत किया गया। बजाए इस दे कि इनू असी मलम लाउण दी कोशिश करिए जां इहदे ते कोई काबू पाउण दी जां वो एक्शन करिए जिहदे नाल कौम दे विच जिहड़ा रोस उत्पन्न होया है वो खत्म होवे, असी डे बाई डे जिहड़ा उहनूं सगों होर मतलब गलत एक्शनस करी जा रहे हैं। बरगाड़ी वाली दे जिहड़े घटना दे संबंधी भी जिहड़े 2 बंदे फड़े गए वो लग रहा है भी जिवें उन्हां दे परिवारां ने जां बाहरों आस्ट्रेलिया वाली वीडियो भी आईयां कि वो भी किते ना किते पुलिस की काली आ और काली दे विच वो निर्दोष फड़े गए। ये सब कुछ जो वापर रहा है बड़ा मंदभागा और बहुत डूंगी एक सट मारन वाला। तो मैं बीइंग सिख, मेरा परिवार पिछोकड़ पंथक है, 3 पीढ़ियां तो मेरे दादा जी जिहड़े स्वतंत्रता संग्रामी रहे, जैतो का मोर्चा, गुरु के बाग का मोर्चा, चाचा जी मेरे पंजाबी सूबे के मोर्चे च गए, गुरु के बाग के मोर्चे च गए, ईवन उन्होंने लत्त टुटी उत्थे। तो पिछोकड़ परिवारक जिहड़ा आ वो सिक्खी दे गल ते आके जदों सिक्खी दा नरादर, गुरु साहब की बेदबी, सिक्खी मान मर्यादा नूं ढाह लगनी आ, वो बर्दाश्त करनी अज मेरे लिए भी बहुत औखी आ और मैं बहुत डूंगे सदमे दे विच सां। ते पिछले 10 दिन तो मैं इंडिया तो बाहर सां, पर मन दे विच ये सी कि मैं जाके ते इस पार्टी दी सरकार दे वल्लों जो कीता जा रहा, मैं अपने आप नूं मानसिक तौर ते आत्मिक तौर ते इस तों मुक्ति पा के ते इहदे हिस्सेदारी चों बाहर निकलां। अमृतसर में गैंगस्टर और दुकानदार के साथ हुई झड़प में गैंगस्टर की हत्या। हमारे संवाददाता नरेंद्र सेट्टी की। अमृतसर के फूड रिगर की गली नंबर 2 में उस समय सनसनी मच गई
जब एक व्यक्ति की लाश एक गली के अंदर बरामद हुई। दरअसल जत सिंह भोला नाम का यह व्यक्ति एक खूंखार गैंगस्टर था और वह इस इलाके की नामी दुकान साई कलेक्शन में लूट के इरादे से आया था। दरअसल इस गैंगस्टर ने पूरे इलाके में काफी दहशत है। साथ ही इस आरोपी पर हत्या है प्रयास करने के मामले दर्ज हैं। दुकानदार ने तेज धार हथियार से उसकी हत्या कर दी। पुलिस इस मामले में जांच पर जुटी गई। ਬੰਦੇ ਜਣੇ ਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ 2 ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ 5 ਬੰਦੇ ਸੀ ਮੌਕੇ ਵਾਰਦਾਤ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮਤਲਬ ਭੱਲਾ ਸਾਰਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਪਿਸਤੌਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਪਈ ਆ ਤੇ ਪਿਸਤੌਲ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਉਹਨੇ ਪਿਸਤੌਲ ਚੁੱਕ ਲਈ ਆ ਤੇ ਪਿਸਤੌਲ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਹ ਕਾਬੂ ਆ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਮੁੜ ਕੇ ਸਾਈਂ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੁਰੇ ਦੇ ਵਾਰ ਕੀਤੇ ਤੇ 5 कि हमें इन्फॉर्मेशन मिली सानू इन्फॉर्मेशन मिली सी कि एक बंदे की डेथ हुई है इत्थे तो लड़ाई झगड़ा होया हो रहा है। इमीडिएटली असीं पहुंचे हैगे SHO वगैरह सारे पहुंच गए हैगे तो डेड बॉडी एक मिली हैगी वो सारा एग्जामिन कर रहे हैगे कि यह केस रजिस्टर करके तो तफ्तीश करांगे कि की होया एक्चुअली की होया हैगा। बंदा कौन सी गैंगस्टर सी? बंदा असीं वेरीफाई कर रहे हैगे की सीगा। जे मुदई नूं मिलना मुदई नूं मिल के जो जानकारी सामने आएगी तुहाडे नाल शेयर की जाएगी। श्री गुरु गोविंद साहिब के अपमान पर धरना पे बैठे लोगों में से 2 भाइयों की मौत हो गई जिनके परिवार से मिलने पहुंचे अरविंद केजरीवाल। हमारे संवाददाता नरेंद्र सेट्टी की रिपोर्ट। पिछले दिनों फरीदकोट जिला के बरगाड़ी गांव में हुई श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अपमान के कारण पूरे पंजाब की सिख जथेबंदियों में रोज पाया जा रहा है और धरना प्रदर्शन चल रहे हैं। वहीं पिछले दिनों कोटपुरा में धरना प्रदर्शन के दौरान 2 सिख शहीद हो गए जिसमें गांव सराव के हरकृष्ण सिंह और बोहल के गुरदीप सिंह शहीद हो गए थे। उनके परिवार के साथ संवेदना प्रकट करने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल उनके गांव मृतकों के परिवार से संवेदना प्रकट की। वो सभी धर्मों के लिए सम्मान के योग्य हैं। जब उनका पंजाब के कुछ इलाकों में अपमान किया गया तो देश भर में सबको दुख हुआ, मुझे भी बहुत दुख हुआ। लेकिन उसके बाद जब कुछ लोग उस पर सरकार कार्रवाई करने में थोड़ी नाकाम रही, जिन लोगों ने उसका अपमान किया उसको उनको पकड़ पाने में उनको सजा देने में, जब उसके विरोध में कुछ लोगों ने शांति प्रदर्शन किया और अभी मैं उनके परिवार के गुरजीत जी के परिवार वालों से मिला, जब वो शांतिपूर्वक उसका विरोध प्रदर्शन कर रहे थे उन्होंने बताया कि सुबह का समय था और मुश्किल से 300 लोग भी नहीं थे। 300 लोग तो कुछ भी नहीं होते और उनके ऊपर अचानक लंगर लेके गए थे। वो लड़का बेचारा लंगर सबको करवा रहा था और उनके ऊपर अचानक पुलिस की गोलाबारी हुई जिसके अंदर 2 युवा शहीद हो गए। मुझे लगता है ये बिल्कुल गलत बात है क्योंकि जब भी विरोध प्रदर्शन होता है, दिल्ली में हमने भी बहुत विरोध प्रदर्शन किए, तो सरकारी कानून सरकारी नियम ये है कि पहले डंडा चलाया जाता है। अगर 300 लोग तो कुछ भी नहीं होते लेकिन कई बार 10-10 हज़ार 1-1 लाख लोगों की भीड़ होती है। 1-1 लाख लोगों की भीड़ होती है। पहले पुलिस वाले डंडा चलाते हैं, फिर वाटर कैनन करते हैं, फिर अगर गोली भी चलाते हैं तो नीचे पाँव पे चलाते हैं ताकि किसी की, लेकिन यहाँ पे तो गोली बता रहे हैं कि यहाँ पे सिर में आके लगी। तो इसकी हम घोर निंदा करते हैं और सरकार से हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं कि पंजाब इस वक्त जल रहा है, उसको ठीक किया जाए। जो गुरु ग्रंथ साहब को जिन्होंने अपमान किया उसके दोषी हैं जो भी लोग, उनको तुरंत पकड़ा जाए। उसमें जितनी देर करेंगे उतना ज़्यादा लोगों के अंदर रोष पैदा होगा। और जो पुलिस वाले इन दोनों बच्चों के मारने के दोषी हैं उनको भी तुरंत सजा दी जाए। अभी गुरजीत जी के पिताजी से जब मैंने बात की उन्होंने बताया कि अभी तक FIR की कॉपी भी नहीं मिली है। आज के लिए बस इतना ही और ताजा तरीन खबरों के लिए आप हमारे वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं www.timenews.co पर।